बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी रो क्यों रही है? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढक की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी। यह सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग यह कही क्यों कहते हैं कि तू अपने सास जैसी दिखती है? सास बेहोश। मैगी तो निपट गई। अब प्लीज फेयर एंड लवली की जांच हो जाए। बचपन से 6 हफ्ता गिन गिन के बूढ़ा हो गया, पर रंग में निखार अभी तक नहीं आया। आज का ज्ञान। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है। तो मित्रों, अगर आप ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने पीछे औरत की संख्या बढ़ा दो। एक बार संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु। पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचो, गर्ल हॉस्टल के बाथरूम में क्या लिखा होगा? अपने भविष्य में उंगली ना करें। एक नेपाली तकिया खरीदने दुकान पर गया। वहां उसने एक तकिया के ऊपर उंगली दिखा के कहा, ऐसा तकिया दो। लोग ना जाने प्रोफाइल में इन ए रिलेशनशिप विथ फ्लैन धमाका कैसे अपडेट कर लेते हैं। हमारी तो इंटरेस्ट इन रोमांस डालने में भी फटती है, कहीं कोई घर वाला या जान न ले। कुछ लड़कियां तो इस कदर खूबसूरत होती है कि लड़के अपने मन ही मन खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं। एक बार एक आदमी को अपनी पत्नी को किस करना था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा बालकोनी में खड़े हो जाओ और कॉलोनी में क्या चल रहा वो देख के बता रहा। बेटा शुरू हो गया। शर्मा जी सब्जी ला रहे हैं, वर्मा जी स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, शुक्ला जी अपनी दुकान संभाल रहे हैं, पिंटू के मम्मी पापा किस कर रहे हैं। आदमी, तुझे कैसे पता? बेटा, पिंटू भी बालकोनी में खड़ा है। नई नई शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ जब मायके आती है तो मोहल्ले के लौंडे जीजा जी नमस्ते कहते हैं और मन में गाते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक महिला तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंची। जज साहब, मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। जज ने पूछा, पर क्यों? महिला ने कहा, वह मेरे पति वफादार नहीं। जज ने पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता चला? महिला ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, मेरे एक भी बच्चे की शक्ल उनसे नहीं मिलती। अध्यापिका, अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें 2 दिन में गधे से इंसान बना देती। पप्पू, और मेरे पापा आपको एक रात में घोड़ी बना देते। तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जापानी ने उड़ती हुई मक्खी की गर्दन काट दी। रजनीकांत ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाया, पर मच्छर उड़ता ही रह गया। जापानी, मच्छर तो उड़ रहा है। रजनीकांत मुस्कुराते हुए, उड़ तो रहा है मगर कभी बाप नहीं बन पाएगा। जब तुम किसी व्हाट्सएप फ्रेंड के घर जाओ और अगर उसकी पत्नी तुम्हें देखकर अपने कपड़े ठीक करने लगे, तब समझ लेना कि आपके सारे मैसेज भाभी जी ने पढ़े हैं। पता नहीं कौन साला हमारी समस्या को जापानी तेल लगाया जाता है, हमेशा खरा ही रहती है। महिला, डॉक्टर साहब आप दवाओं की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्ची चिपका दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी मेरे कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए।
बेटा, वो सामने वाले बंगले में जो नई लड़की रहने आई है वो आम आदमी पार्टी की है। पिताजी, तुझे कैसे पता? बेटा, मैंने उसे हाथ दिखाकर स्माइल दी तो उसने मुझे झाड़ू दिखाया। वाइफ, डार्लिंग, देखो मैंने इसे पिछले 8 साल से नहीं पहना, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है। हस्बैंड, कुछ तो भगवान से डर, ये सॉल है। दुखी माँ बाबा से, बाबा जी मेरे 1000 रुपये वापस करो। बाबा, क्यों बालिके? माँ, आपने कहा था जब शनि का दोष है इसलिए बेटा नहीं पढ़ता। मैंने शनिवार के व्रत रखे, तेल चढ़ाए, मेरे बेटे ने रात भर कंप्यूटर पे पढ़ाई की फिर भी फेल हो गया। बाबा, बालिके मैंने तो कहा था कि सब शनि का दोष है। प्यार और गर्मी जब हद से बढ़ जाए तब सबके पहले कपड़े ही उतरते हैं। सनी लियोन कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल में आई तो एक दर्शक ने कहा, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, क्या मैं आपके साथ आपकी फिल्म का एक स्टेप कर सकता हूँ? इस पर सिद्धू ने कहा, गुरु, हर पीला फूल आम नहीं होता, हर सीता का पति राम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो और उठाओ होटल के खर्चे, क्योंकि वो स्टेप है जो खुले आम नहीं होता। ठोको ताली। बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचो गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में क्या लिखा होगा? अपने भविष्य में उंगली ना करें। गर्लफ्रेंड, ये सनी लियोन कौन है? संता, ये सनी देओल का स्त्री रूप है, इसके भी 2.5 किलो के हैं, जिनको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। एक बॉयफ्रेंड की दुआ, ससुराल में तुम खुश रहना और मायके आओ तो टच में रहना। एक बार पप्पू अनाज मंडी में गेहूं बेचने के बाद बहुत मायूसी हालत में घर आया। सबने पूछा, क्या हुआ? पप्पू ने कहा, मैं शहर में अनाज बेच रहा था कि अचानक लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली। लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी इज्जत लूट ली? पप्पू, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि गेहूं ले लो, परंतु कमीनों ने समझ लिया गेहूं ले लो। यार, एक सवाल बहुत दिनों से दिमाग में है, सोचा आज पूछ ही लूं। दिल्ली अगर दिल वालों की है तो लंदन किसकी है? आजकल के बच्चे, बाप नालायक, तू फेल हो गया, आज से कभी मुझे पापा मत कहना। बेटा, ओह कम ऑन डैड, स्कूल टेस्ट ही था, कोई डीएनए टेस्ट नहीं था। एक अंग्रेज पाकिस्तान गया, उसने हवाई अड्डे से लाहौर शहर जाने के लिए टैक्सी ली। रास्ते में सुनसान जगह पर ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और उसका सब कुछ लूट लिया, कपड़े भी उतरवा लिए ताकि ज्यादा भाग दौड़ ना कर सके, शोर ना मचा सके। उसे बिराने में फेंक दिया। अंग्रेज शर्म के मारे एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर मदद की उम्मीद करने लगा। तभी एक पठान उधर से गुजरा तो अंग्रेज ने उसे आवाज लगाई, पठान, ओह ये क्या हुआ लाले दीजान? अंग्रेज ने सारी बात बताई। पठान अपना नारा खोलते हुए बोला, यार तेरा आज दिन ही खराब है। जिंदगी में कुछ चीजें निगेटिव होनी भी जरूरी है, जैसे कि स्वाइन फ्लू और एड्स का टेस्ट। शादी के 12 साल बाद भी बीवी आप पर शक करती है तो नाराज मत होना, बल्कि सोचो आप आज भी इतने फिट, हैंडसम, स्मार्ट और काबिल हैं कि किसी को भी पटा सकते हैं। आजकल आर्थिक मंदी इतनी फैल गई है कि लोग अपनी अपनी बीवी से प्यार करने लगे हैं। हफ्ते भर पहले LIC वाला बीवी को LIC के कुछ फायदे बता कर गया था। साला उसके बाद से बीवी न तो शराब पीने से मना करती है न सिगरेट। बड़ा कोई धन दौलत बंगला गाड़ी से नहीं बनता, बड़ा तो उड़द दाल से बनता है। ज्यादा दिमाग न लगाओ, दही बड़ा की बात कर रहा हूँ। गर्ल, तुम बहुत बेशरम हो। बॉय, हाँ पैदा ही नंगा हुआ हूँ। अगर किरण राव अपने घर में असुरक्षित महसूस करती है तो मेरे घर आ सकती है शक्ति कपूर। बंदे का ट्रक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि
उसके पास कितने जीबी की मेमोरी है। दिग्विजय सिंह ने काफी दिनों से अव्वल दर्जे की कोई घटिया बात नहीं की। इससे इस बात का सबूत मिलता है, शादी के बाद आदमी की बोलती बंद हो जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे देश में डॉक्टर, नर्स और आशा बहुओं के अलावा भारत की सड़कें भी गर्भवती महिलाओं की स्वस्थ और सुरक्षित डिलीवरी रखती है। उसको आना हुआ तो अपने आप ही चली आएगी। यूं घंटों टॉयलेट में बैठकर जोर लगाना फजूल है। देश में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। ये जो 60 लड़के बच जाते हैं ना, आगे चलकर यही मोदी, वाजपेयी, कलाम या रतन टाटा बन के देश का नाम रोशन करते हैं। पांडे, चच्चा मेरी बीवी को ना पानी से बहुत डर लगता है। चच्चा, अबे तुझे कैसे पता चला। पांडे, चच्चा वो कल ना मैं जब ऑफिस से आया तो बाथटब में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठी थी। चाचा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती, इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के हो और भीख मांगते हो। भिखारी खुश हो गए, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। बस में कंडक्टर, मैडम इन बच्चों की उम्र कितनी है। महिला, छोटा 2 साल का, बीच का 2.5 साल का और बड़ा 3 साल का। बस कंडक्टर, मैडम टिकट ना ही लो तो उम्र भले ही कम बताओ, पर गैप तो कम से कम 9 महीने का रखो। मैडम बीच का बच्चा मेरी देवरानी का है, कल मुँह है। अध्यापक, इंटरनेट पे जो अश्लीलता है आप उसे किस तरह से देखते हैं। छात्र, जी फुल HD में। टीचर, दुनिया में सबसे धैर्यशील व्यक्ति कौन है। पप्पू, सनी लियोन का कैमरामैन। सच्चा प्यार वही है जो आंखों से काजल बहने ना दे और होठ पर लिपस्टिक रहने ना दे। जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है वे कृपया योग ना करें। पीछे बैठने वालों के प्रति दया का भाव रखना भी योग ही है। बेटा, पापा मेरी मैडम कितनी मस्त है ना। पापा, बेटा मैडम माँ समान होती है। बेटा, आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखती है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।